ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के मुखोद्गीर्ण कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर लीला शुक जो है भगवान की रूप का दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने मुखचंद्र का किसी भी प्रकार से दर्शन कराइए, क्योंकि वो चंद्रमा को और कमल की शोभा को पराजित करने वाला है। ऐसा है आपका मुखचंद्र। और गोपियां जिसका अपने नयन कमलों से पूजन करती हैं, आपने मोरपुच्छ धारण किया हुआ है, कुंचित केश कलाप है। इस प्रकार मेरे नेत्र अत्यंत चंचल हो रहे हैं आपके उस मुखचंद्र का पान करने के लिए। अब यहां पर भी उसी बात को 32वें श्लोक में कहा जा रहा है, एक अलग तरीके से कह रहे हैं। त्वच्छैशवं त्रिभुवनादभुतमित्यवैः मच्चापलञ्च मम वा तव वाधिगम्यम् तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्। पद्यानुवाद इस प्रकार है। तेरा शैशव त्रिभुवन सुंदर है, इतना तो समझेगा तू अपने मन की चंचलता से, जैसा मैं परिचित वैसा तू तो बोल अरे क्या करूं कि जब दर्शन को मचल उठे अंतर, तब मुग्ध मुखाम्बुज तेरा मैं नयनों से देख सकूं नटवर। कह रहे हैं आपका जो बाल रूप है शैशवम, आपका जो बाल रूप है, किशोर रूप है। शैशव का अर्थ यहाँ पर किशोर ही लेना है। तो आपका जो बाल रूप, किशोर रूप है, ये तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर है। त्रिभुवनाथ, अद्भुत है, तीनों लोकों में अत्यंत अद्भुत है। और ये आप भली भांति समझ लीजिए। आप इस बात को जानते हैं, कि आपका रूप त्रिभुवन में बिल्कुल अद्भुत है, सर्वाधिक सुंदर है। और मत चापल्यंच, और मेरा जो चपलता है, मेरे जो चित्त की चंचलता है, इस रूप का दर्शन करने के लिए
ये कितना अधीर है मेरा चित्त, ये बात भी आपसे छिपी नहीं है। तो दोनों ही बातें आप जानते हो, आपका जो रूप है, आपकी जो सुंदरता है, और मेरे चित्त की जो चंचलता है, अधीरता है, ये दोनों ही इस त्रिभुवन में अद्भुत हैं। ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं। आपसे छिपा नहीं है कुछ भी, और मुझसे भी कुछ छिपा नहीं है। इसलिए हे मुरली विलासी, हे मुरलीधर, अब ऐसी स्थिति में किम करोमी, मैं क्या करूं? आप मुझे उपदेश करो, मुझे बताओ। क्या बताएं आप? कि आपके इस विरल मुख पंकज को, विरलम, ये बड़ा विरल है, बड़ा दुर्लभ है, आपके इस दुर्लभ अलौकिक मुख कमल को मैं निरंतर अपनी आंखों से देख सकूं, जीवन भर देखता रहूं, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? आप ही यह बात मुझे बताइए। तो यहां पर जो है एक प्रकार से चैलेंज दे दिया भगवान को कि देखो, आप भी जानते हो आप कितने मधुर हो, कितने सुंदर हो, और ये मैं भी जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा मन कितना अधीर है, और ये बात आपसे तो छिपी नहीं है, आप तो अंतर्यामी हो। तो जब ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, तो अब कम से कम मुझे ये तो बताइए कि मैं क्या करूं इस रूप को देखने के लिए। कम से कम मेरे ऊपर आप इतनी कृपा तो करिए। मेरे जो नेत्र हैं आपकी किशोर माधुरी को देखने के लिए बड़े चंचल हो रहे हैं। इससे पहले कहा ही था, चापल्यम एति नयनम तव शैशवे नः। हमारे नेत्र आपकी माधुरी को देखने के लिए अत्यंत चंचल है। तो इस प्रकार जब आतुरता से निवेदन किया, तो यहां पर दो चीजों का वर्णन है, भगवान की किशोर माधुरी और अपनी चित्त की चंचलता। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये दोनों ही आप इन दोनों को ही जानते हैं अच्छी प्रकार से, ऐसा जो रूप माधुर्य है इस त्रिलोकी के अंदर किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है। इतनी चमत्कारिता मैंने कभी सुनी नहीं। शास्त्र युक्ति और महत् पुरुषों का जो अनुभव है, उसके आधार पर ही मैंने ये निश्चित किया है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, इन तीनों स्थानों पर आपकी किशोर स्थिति तो है, ठीक है, फिर भी वृंदावन में जो आपकी शोभा है वो अत्यंत अद्भुत है। ये बात आप जानते हो, क्योंकि गोकुल में आपकी नित्य किशोर कृष्ण भी बाल्य लीला का वहां पर अधिक है, क्योंकि वहां पर किशोर की बाल लीलाएं हैं। और मथुरा में तो आप जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपने कहा है वृंदावनम परित्यज्य माम पादमेकम न गच्छामि। तो मथुरा के अंदर जो आपकी वासुदेव के रूप में लीला है, अथवा द्वारका में जो लीला है, वहां तो आप जाते ही नहीं हो। आप तो केवल वृंदावन में ही ब्रज गोपियों के साथ रास विहार इत्यादि करते हो। तो तभी आपकी जो किशोर माधुरी है वो सर्वाधिक प्रकाशित हुई है, क्योंकि वृंदावन में ही आपका जो किशोर है अवस्था, वो सफलता को प्राप्त हुई है। कैशोर वयस काम सकल जगत, रासादि लीलाए तिन करिल सफल। रास लीला के माध्यम से ही आपने अपनी किशोर वयस को सफल किया है। तो ये बात आप जानते हैं अच्छी प्रकार से। बिलमंगल ठाकुर आगे के श्लोकों में भी ये बात कहेंगे, तत् कैशोरकम तच्च वक्त्रारविंदम, अर्थात आपकी जो किशोर वयस, आपका ये मुख कमल, आपका सौंदर्य, ये मनुष्यों में तो क्या देवताओं में भी दुर्लभ है। इसलिए सत्यम सत्यम दुर्लभम देवते अपि। त्रिभुवन सुंदर है, त्रिभुवन मनोहर है, जगत को मोहने वाली ये आपकी मूर्ति है, तीनों लोकों से पृथक निराली विचित्र छटा है। आप स्वयं भी तो इस छटा पर मोहित हो जाते हो, ये भी आप जानते हो। आपकी इस मोहिनी माधुरी छटा में क्या मिठास है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं हो। और दूसरी बात, मम चापलम, जो मेरा चापल्य है, अर्थात आपके दर्शन के लिए मेरा चित्त कितना उत्कंठित है, इस बात को या तो मैं जानता हूं या आप जानते हो, कोई तीसरा नहीं जानता।
इस कृष्ण रस का आस्वादन करने के लिए मेरे अंदर कितनी व्यग्रता है। तो आप तो इसलिए जानते हो क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो, और मैं इसलिए जानती हूं क्योंकि मैं तो इसको अनुभव करती हूं, इसलिए फिर तीसरा कैसे जानेगा। इसीलिए आपके इस परम सुंदर मुरली विलासी मुख कमल को अपने नयनों से देखने की उत्कट अभिलाषा है, क्योंकि दर्शन तो नयनों से होंगे ना, अन्य इंद्रियों से तो होते नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मन से तो मैं हमेशा आपके दर्शन करती हूं, आप मेरे मन में हमेशा विद्यमान हैं, लेकिन अब नेत्रों से दर्शन करने के लिए अत्यंत कातर हो गई हूं। तो आपके दर्शन की उत्कंठा से अत्यंत व्यग्र हूं और दर्शन में विलंब हो रहा है, इसलिए आप ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। मेरे चापल्य को तो आप जानते हो। बिल्वमंगल ठाकुर अपने साधक आवेश में मानो भगवान से ये भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी चपलता को तो जानते हो, आपको पता है मैं इस वृंदावन धाम का जब तक मुझे आस्वादन नहीं हुआ था रस का, तब तक मैं महाविषयासक्त था। आपने ही कृपा करके उस वैश्या के मुख से मुझे वैराग्य का उपदेश दिलाया था, और इतना ही नहीं, आपने मुझे ज्ञान मार्ग में नहीं लगाया, बल्कि आपने मुझे अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर ही आगे बढ़ाया। यह भी आपकी ही प्रेरणा थी। आपने ही उस वैश्या के मुख से, चिंतामणि के मुख से सबसे पहली बार अपनी जो महारास की लीला माधुरी थी उसका रसपान कराया था। रात्रि भर उसने आपकी उन लीलाओं का वर्णन किया था। जिस समय बिल्वमंगल ठाकुर जो है एक नदी को शव के माध्यम से नदी को पार किया था, और सांप के माध्यम से उसको रस्सी समझकर चिंतामणि के कक्ष में प्रवेश किए थे, तब चिंतामणि ने इनको बहुत तिरस्कार किया। इनसे कहा, अस्थित चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, मैं तो अस्थि और चर्म की बनी हुई हूं, हाड़ मांस की एक पुतली हूं, गंदगी भरी है मेरे शरीर में, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। यदि इतना ही प्रेम तुम कृष्ण से करोगे तो तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा। बस यही थी एक बात जो चुभ गई इनको। और उस सारी रात्रि चिंतामणि जो संगीत में बहुत अधिक, गीत गायन इत्यादि में बहुत अधिक कुशल थी, उन्होंने रात्रि भर बिल्वमंगल ठाकुर को वहां पर महारास की लीलाओं का वर्णन किया था, सुनाया था। अंगनाम अंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थाम अकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। रास विरास का रात भर उसने कीर्तन कराया, उसने कीर्तन किया और मुझे श्रवण कराया, और मैं अचेतन सा पड़ा था, लेकिन पड़ा पड़ा श्रवण करता रहा। तो आपने इस प्रकार से उस चिंतामणि वैश्या के माध्यम से मेरे हृदय में अपने प्रति प्रेम का बीज बो दिया। वही बीज जो है गुरु कृपा से अंकुरित हो गया। अब इस अंकुरित बीज को और अधिक हरा भरा बनाकर इसमें फल फूल प्रदान करना, यह केवल अब आपकी कृपा पर निर्भर है। तो गुरु हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति का बीज डालते हैं, उसी को अपने श्रवण के द्वारा हमको हरि कथा का श्रवण करा के उसका सिंचन करते हैं। तो सिंचन तो गुरुदेव करते हैं यदि हम उसको श्रवण करें तब, अन्यथा नहीं। लेकिन उसके अंदर जो फल आएंगे, उसके अंदर जो फूल आएगा, वो आएगा चैत्य गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। यहां पर कृपा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मेरा चित्त अत्यंत अधीर हो रहा है कि आपकी उस लीला रस माधुरी का थोड़ा सा आस्वादन करके ही मैं कैसा पागल हो गया था। ये सब आप जानते हो, मैं क्या कहूं अपने मुंह से। मुझे इतना नहीं मालूम अपने विषय में जितना आप जानते हो, इसलिए मैं आपके आगे क्या कहूं। इसलिए तत् किम करोमि, अब मुझे कृपा करके ये तो बताइए कि मैं क्या करूं। जो ऋषि मुनि देव दुर्लभ आपका मुखारविंद है, उसको
इन नेत्रों के द्वारा साक्षात दर्शन करने के लिए मैं क्या करूं। जो भगवान की रसमयी उपासना करते हैं उनके पास ध्यान लगाने के लिए वक्त नहीं होता। वो तो केवल यही जानते हैं कि भगवान से किस प्रकार मधुर प्रेममय वार्तालाप करके, आदान प्रदान करके अपना जीवन बिताते हैं। वो स्थिर होकर बैठते नहीं हैं। यदि एक मुहूर्त भी भगवान का दर्शन ना हो, उनकी स्फूर्ति ना हो हृदय में, तो उनका जो है मन चंचल हो जाता है। वो चपलता उनके हृदय की आत्मा तक को भी विक्षिप्त कर देती है। केवल निहारना अपने प्रभु को, श्याम सुंदर को, युगल सरकार को, उस मुरली मनोहर को, उनके मुख की ओर देखते रहना, यदि यही नहीं होता तो उन्हें लगता है कि उनके प्राण ही मानो निकल जाएंगे। ये बड़ी विषम समस्या है जो मधुर रस के उपासक हैं, रसोपासना में जो प्रवृत्त होते हैं। इसी को माधुर्य की उपासना कहते हैं कि क्षण भर भी यदि भगवान का विस्मरण हो जाए तो उनके प्राण जो हैं वो शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। यहां पर अमृत है तो विष भी है। विषमय अमृत, विष और अमृत इन दोनों का ही इकट्ठे जैसे मिलन हो, इस प्रकार की अवस्था है। तो यहां पर जो है लीला शुक बिलमंगल ठाकुर महा आनंद के रस सागर में निमग्न हो चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कृष्ण दर्शन से ही इन अक्षुओं की सफलता है, अन्यथा नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा है, बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोन निरीक्षतो ये। अगर इन नयनों से हमने कृष्ण के विग्रह का दर्शन नहीं किया तो वो तो ऐसे हैं जैसे मयूर पुच्छ के ऊपर आंखें बनी होती हैं, जड़, निष्फल बिल्कुल। तो आंखों का यही लाभ है कि वो कृष्ण का दर्शन करें। साक्षात जब मिलन होता है तभी नेत्र से नेत्र मिलते हैं। मिलिबो नैनन ही को नी को। यदि नेत्र से दर्शन ही नहीं हुआ तो क्या मिलना। नंद किशोर हमारो ठाकुर और जगत सब फीको। वेद पुराण भागवत गीता और ज्ञान पोथी को। खाटी छाछ हमें नहीं भावे, सूर खवैया घी को। सूरदास जी कहते हैं वेद पुराण भागवत गीता, ये पोथी ज्ञान, ये तो सब खट्टी छाछ है, ये हमको नहीं भाती। हमको तो चाहिए भैया घी। और घी क्या है? ये घी ही है भगवान की मधुर उपासना, भगवान के सौंदर्य का पान करना। शुद्ध भक्ति ही घी है। अंतर्दर्शन से केवल मन ही कृतार्थ होता है, बाहर की इंद्रियां अकृतार्थ रह जाती हैं। इसलिए अब बिलमंगल ठाकुर नेत्रों के द्वारा दर्शन करने के लिए अधीर हो जाते हैं और पूछ बैठते हैं, किम करोमी। यही किंकरी का स्वभाव है, किम करोमी, क्या करूं आप बताइए। कहा करूं कासो कहूं, को बूझे कित जाऊं। बन मन में डोलत फिरूं, बोलत ले नाऊं। जो वन वन डोलत रहो, बांधी मिलन की फेट। अनजाने ही होएगी कहूं अचानक भेंट। ऊंचे स्वर सोटेरी के कहूं पुकार पुकार। कृष्ण कृष्ण गोविंद हरि रटो बारही बार। को नाम तो कर्ण पथ कहूं परे गो जाय। बोलत बोलत कबहूं तो बोल ही गे अकुलाय। ऊंचे ऊंचे स्वर से मैं तो यही पुकारती रहूंगी, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, बस यही रटती रहूंगी। कभी तो आपके कर्ण पथ पर हमारा ये जो शब्द है ये पड़ेगा। कभी तो कहीं अचानक वन में डोलते डोलते
आपसे भेंट हो जाएगी, इसलिए मैं वन वन में डोलती फिरती हूं और आपका नाम ले लेकर ही जीवन यापन करती हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका अंतरंग लीला पर अर्थ बड़ा सुंदर करते हैं। राधा रानी की दिव्योन्माद की स्थिति है, ऐसा भ्रम हो गया है उनको कि कृष्ण उनके पास में आकर उनसे मानो कुछ कह रहे हैं। इस श्लोक में राधा रानी की उद्घूर्णा दशा का वर्णन है। जब कृष्ण विरह में अनेक प्रकार के भावों के द्वारा विवश हो जाती हैं स्वामिनी, तब उनके द्वारा जो चेष्टा प्रकट होती है उसको बोलता है उद्घूर्णा। प्रेम की जो बड़ी उच्चतम दशा है, इसमें बाह्य ज्ञान नहीं रहता। जब कृष्ण ने राधा रानी के विषय में पूछा, जब उद्धव जी लौट कर गए मथुरा में, तो कृष्ण ने पूछा था कि राधा रानी कैसी दशा है, तो उद्धव जी क्या बोलते हैं, हे सखे, तुम्हारे विरह भ्रम से जो भ्रमित, जो व्यथित राधा हैं, वो कौन सी दशा धारण नहीं कर रही हैं। अर्थात सभी दशाएं उनके श्री विग्रह के अंदर प्रकट हो रही हैं। कभी वे भ्रमवश वासक सज्जा की भांति कुंज की शैया करती हैं, कुंज शैया की रचना करती हैं। कभी खंडिता नायिका के भाव में भरकर क्रोध में आके जो मेघ है उसको डांटने लगती हैं, और कभी अभिसारिका के भाव में गहन अंधकार में चक्कर लगाती रहती हैं कि आपसे भेंट होगी। तो उनके प्रेम की जो गति है वो बड़ी विचित्र है। यही उद्घूर्णा है, विरह के अंदर विभ्रम हो जाना। यही भाव जो है राधा जी की भाव कांति अंगीकार करके जो गौर सुंदर आए हैं, उनके अंदर ये उद्घूर्णा भाव प्रकाशित हुआ है जब वो कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं गंभीरा लीला में। तो यहां पर इस श्लोक का भावार्थ ऐसे बताते हैं कि कृष्ण को सामने देखकर सोचती हैं राधा रानी कि कृष्ण आ गए हैं, और बड़े उद्वेग के साथ उनसे कहती हैं कि मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल हैं, और तुम हो कि दर्शन दे नहीं रहे हो और चित्त को और अधिक व्याकुल कर रहे हो। बताओ तो सही कि कैसा स्वभाव है तुम्हारा, ये ठीक है क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना? तो मानो कृष्ण कहते हैं कि तुम परम गंभीर हो, तुम साध्वी हो, तुम्हारी प्रिय सखियां तुमको समझाती रहती हैं, कितना प्रबोध देती हैं तुमको, इसलिए तुम अब शांत हो जाओ, क्यों अधीर हो रही हो? तुम्हारे साथ अन्य गोपियां भी तो हैं, वे लोग तो इतनी अधीर नहीं हो रही हैं। तुम्हें समझा रही हैं, तो मन है तुम्हारा, ठीक है, समझाने से ठीक हो जाएगा। इस प्रकार जब कृष्ण की परिहासमय वाक्यों की कल्पना करती हैं राधा रानी, तो उसी का अनुवाद कर रहे हैं लीला शुक यहां पर। राधा रानी कहती हैं कि तुम मुझे चंचल कह रहे हो, अच्छा बताओ तो इसमें मेरा क्या दोष है? इस त्रिभुवन के अंदर कौन नहीं जानता कि तुम्हारा ये कैशोर रूप अद्भुत है? ऐसा कौन है, आप बताओ। आप कहते हो मेरा दोष है, मेरा मन चंचल हो रहा है, मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। आपका जो माधुर्य है जितना मादक है उतना ही आकर्षक भी है। चंद्रमा से उपमा दी गई थी तो चंद्रमा आकर्षक है, और कमल से उपमा दी थी तो कमल के अंदर जो मकरंद है वो मादक है। तो राधा रानी कहती है मैं तो ठहरी एक गांव की ग्वारिन, आपका जो किशोर माधुर्य है इसकी मादकता के प्रबल प्रभा के आकर्षण के समक्ष मैं कैसे स्थिर रहूंगी? मेरी इंद्रियां किस प्रकार से संयमित होंगी? विद्यापति जी ने राधा रानी का इस समय का भाव जो है वो बताए हैं कि जब कृष्ण को राधा रानी ने देखा तो नीचे मुंह कर लिया, क्योंकि जो नयन है उनके चोरी से कृष्ण को देखना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों को रोका, लेकिन चांद की ओर जैसे चकोर निरंतर देखता है, उसी प्रकार से बलपूर्वक अपने नेत्रों को वहां से हटाने पर भी वहां से हटाया और चरणों में ले आई।
चरणों की ओर देखने लगी, अपने चरणों की ओर। तो भी मेरा जो मन रूपी भ्रमण था वो अब उसको मैंने अपने ही चरणों की ओर देखकर उसको केंद्रित कर लिया, रोक लिया। फिर भी उसने पंख तो फैला ही दिए। तो जब पंख फैलाए तो मेरे नेत्र जो है चरणों को छोड़कर उड़ तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी तिरछी नजरों से भगवान का, माधव का मुख देखने के लिए चेष्टा करने लगे। उसी प्रकार से जब मैंने कृष्ण के द्वारा जो मधुर वचन कहे जा रहे थे उसको जब सुना तो मैंने अपने कान बंद कर लिए जिससे मुझे सुनाई ना दे। तब उसी समय जो अनंग है वो अपने 5 बाण लेकर मेरा शत्रु बन गया, और उसने जब मुझे बाण छोड़े तो मेरे शरीर में इतना पसीना आया कि मेरा अंगराग बह गया। मेरी जो चूड़ियां हैं वो चटक गईं, मेरा जो हाथ है वो कांपने लगे। इस प्रकार का भगवान का जो माधुर्य है वो राधा रानी को की इंद्रियों को सब प्रकार से विवश कर देता है। तो राधा रानी की इसी वाणी का अनुवाद करते हुए लीला शुक कह रहे हैं कि तुम्हारा जो किशोर माधुर्य है इससे तो योगी गण भी, उनके भी चित्त डोलने लगते हैं, फिर मेरा चित्त चंचल हो इसमें क्या आश्चर्य है। आपकी किशोर माधुरी का प्रभाव आप खुद ही स्मरण करके देखो, इस त्रिभुवन में अति अद्भुत है। ये मैं भी जानती हूं, तुम भी जानते हो। तुमने कहा कि सखियां मुझे समझाती हैं, ठीक है वो समझाती हैं, लेकिन वो मेरे हृदय की व्यथा को क्या जानेंगी। कोई दूसरे की मनोवेदना को क्या समझेगा। सभी अपनी अपनी मनोवेदना को समझते हैं, दूसरे की क्या समझेगा। जब वो मुझे धैर्य रखने का उपदेश देती हैं तब वे भी जानती हैं कि मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा है, क्योंकि यदि वो ये बात नहीं जानती तो मुझसे धैर्य रखने को क्यों कहती। तो ये तो जानती हैं कि मैं चंचल हो रही हूं, लेकिन मेरे हृदय की व्यथा को नहीं जानती हैं। तो जो प्रेमी है वही वास्तव में मिलन और विरह के दुख का अनुभव करता है। जो व्यथा है ये कहने सुनने की बात तो है नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। तो उनको ये तो समझ में आ जाता है कि मैंने अपना धैर्य खो दिया है मेरी सखियों को, लेकिन उन्हें यह अनुभव नहीं हो पाता कि मैं कितनी विरह में तड़प रही हूं, कितनी व्यथा हो रही है मेरे हृदय में। राधा रानी का जो विरह है वही प्रेम की परिपूर्ण अवस्था है, पूर्णतमता है। तभी उनके हृदय के अंदर दैन्य का भी परिपूर्ण प्रकाश हुआ है। जो प्रेम की परिपूर्णता है वही दैन्य को प्रकाशित करती है। तो उनके हृदय में दोनों प्रकार की अतिशयता है, मिलन की भी और विरह दुख की भी। इस बात को, दूर की बात तो छोड़िए, जो उनकी प्राण सखी हैं वो भी नहीं जानती हैं। और राधा रानी अपनी विरह ज्वाला को प्रकट कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो जानती हैं कि यदि उन्होंने अपनी विरह ज्वाला को प्रकट किया तो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, और वस्तु मात कटुरपि कथम दुर्बले नोरसा में तापः प्रोढ़ौ हरिविरज संयते तन्न जाने निष्क्रांता चेद भवति हृदयाद यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वललिति। राधा रानी विशाखा से कहती हैं, सखी जो कृष्ण की विरह अग्नि है वो बड़वा नल की ज्वाला से भी अधिक तीव्र है। देखिए, हम 2 प्रकार की अनल जानते हैं, दावा नल और बड़वा नल। दावा नल होता है जो जंगलों में लगता है, वन की आग, और बड़वा नल होता है वो समुद्र में लगता है। तो दावा नल से भी भयंकर है बड़वा नल। तो राधा रानी कहती हैं कि विरह कृष्ण की जो अग्नि है, विरह अग्नि, ये बड़वा नल से भी अधिक तीव्र है। मैं इसे कैसे सहन सकती हूं मैं नहीं जानती। मुझे लगता है, राधा रानी कह रही हैं विशाखा से, कि यदि इस अग्नि का एक कण भी मेरे हृदय से बाहर निकल गया तो ये सारा
ब्रह्मांड इस ज्वाला में भस्म हो जाएगा। यहां पर ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्मांड जो माया के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड है और चिन्मय लोक तक। लेकिन जो कृष्ण की अघटन घटना पटैसी हैं योग माया, वो इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए उस विरह अग्नि को राधा रानी के हृदय में ही रोके रखती हैं। इसीलिए राधा जी को ही उसकी व्यथा का अनुभव करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए राधा रानी का जो हृदय है वो करोड़ों करोड़ों समुद्र से गंभीर होने पर भी कृष्ण दर्शन के लिए उसमें हमेशा चपलता विद्यमान रहती है। अर्थात उनके हृदय में जो धैर्य का सिंधु है अत्यंत गंभीर, वो भी उनकी उत्कंठा रूपी जो अगस्त है उसके द्वारा शोषित हो जाता है। जैसे अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पान कर लिया था, उसी प्रकार से उनकी जो उत्कंठा है वो उस धैर्य रूपी सिंधु का पान कर लेती है और वो अत्यंत चंचल हो जाती है। तो इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से भरकर राधा रानी कह रही हैं कि अब बताओ आप, मैं किस प्रकार आपको जी भरकर देख पाऊंगी, क्योंकि मैं इस तरह और नहीं रह सकती। यदि आप कहो कि मैं अपने मन का उद्वेग शांत करूं, वो तो बढ़ाने से बढ़ेगा। मुझे देखो मत, मुझे देखने का क्या फल होगा। तो उसका उत्तर देती भी है, मुग्धम मनोहरम, आपका जो वदनाम्बुज है, आपका जो मुख कमल है वो मनोहर है। नेत्रों का एकमात्र फल यही है। वेणुगीत में गोपियों ने कहा है, अक्षुणताम फलमिदम न परम विदामहा। आपस में चर्चा कहती नहीं है सखियों, हमारी आंखें होने का फल केवल इतना ही जानती हैं हम कि उससे कृष्ण का दर्शन हो। एकमात्र फल है कृष्ण का दर्शन। कृष्ण दर्शन बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। कृष्ण के अदर्शन में नेत्रों की विफलता है, उसी प्रकार से कृष्ण की जो वाणी है उसको श्रवण किए बिना हमारी श्रवणेंद्रिय की भी विफलता है। हे सखी, जिन कानों ने माधव की कथा नहीं सुनी वो बहरे ही अच्छे थे। जिन नेत्रों ने उनके दर्शन नहीं किए वो अंधे ही अच्छे थे। इस प्रकार हमारी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के अनुभव के बिना नितांत व्यर्थ है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण की सेवा में नियोजित हो जाए। राधा जी कहती हैं कि यदि इस समय नहीं देखा, यदि कृष्ण कहें कि इस समय मत देखो, बाद में देख लेना, तो कह रही हैं कि आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, विरलम। विरलम का मतलब दुर्लभ है। मैं तो कुलवधू हूं, क्या आपके दर्शन का जो सुयोग है वो हर समय होता है? नहीं होता। आप गोचारण के लिए चले जाते हो तो आपके दर्शन का जो सुयोग है वो तो कदाचित होता है, और इस समय मुझे सुविधा है, मुझे आपके दर्शन भी हो रहे हैं। एक बार ठहरो, बस मैं आपको प्राण भरकर देख लेना चाहती हूं। आप किधर जा रहे हो? थोड़ा रुको, एक बार जी भरकर देख लूं। यदि कृष्ण कहें कि मेरे जैसे किसी अन्य को देख लो, तो इसलिए कहते हैं विरलम। विरलम का मतलब कि आपका जैसा मुरली मनोहर मुख कमल त्रिभुवन में कहीं और नहीं है। आप जैसे ही हो, आप जैसा तो कोई और है नहीं। असमौर्ध सौंदर्य है भगवान का। असमौर्ध, असमौर्ध का अर्थ है कि जिनके समान ही कोई नहीं, तो उनसे ऊर्ध्व अर्थात उनसे ऊपर और कौन होगा। असमौर्ध सौंदर्य। मथुरा की जो रमणियां हैं उन्होंने भगवान के इस असमौर्ध सौंदर्य की चर्चा की है। वो रूप उसके सौभाग्य के, श्री के निधान है, एकमात्र एकांतिक धाम है। तो कह रहे हैं कि अन्य की बात तो छोड़िए, जो नारायण है उनका स्वरूप भी इतना माधुर्यपूर्ण नहीं है। और कृष्ण की माधुरी जो है वो गोपियों के सामने तो अपनी अतिशयता को प्राप्त करती है, सर्वाधिक विकास उसमें हो जाता है। तो यहां पर राधा रानी के हृदय में मादनाख्या भाव जब उत्पन्न होता है तो कृष्ण का माधुर्य अपने सर्वाधिक विकास को प्राप्त होता है।
राधा रानी अपने मादनाख्या भाव से ही उस अनंत माधुरी को संपूर्ण रूप से आस्वादन करती हैं। कृष्ण की माधुरी अनंत है और फिर भी राधा जी का जो अनंत प्रेम है, अखंड प्रेम है, उसके समक्ष किसी प्रकार के आस्वादन में उसकी बाधा नहीं है। यद्यपि वो अनंत है कृष्ण माधुरी, तो भी राधा रानी का जो प्रेम है इतना विशाल है कि उनको आस्वादन करने में कोई बाधा नहीं पड़ती। इसलिए राधा रानी कहती हैं कि हे मुरली मनोहर, मेरे जैसी तो तुम्हारी सैकड़ों हैं अत्यंत दीनतावश, लेकिन तुम्हारे जैसा तो इस स्त्री जगत में मेरा और कोई भी नहीं, इसलिए तुम थोड़ा सा रुको, आपके इस मुख माधुरी का मैं प्राण भर के दर्शन कर लूं। इस प्रकार के जो भाव हैं यहां पर इसके अंदर आ रहे हैं। प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप मेरे नेत्रों के दृष्टिगोचर होंगे, हृदय में तो आप रहते ही हो, आप ही बताओ कि आप कैसे मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों के समक्ष दृष्टिगोचर होंगे। दिव्य उन्माद का ये श्लोक है, दिव्य उन्माद की अवस्था में, जहां पर राधा रानी का हृदय का प्रेम और कृष्ण का सौंदर्य निरंतर होड़ा होड़ी करते हुए एक दूसरे से हार नहीं मानते। सखी भाव के अंदर बिलमंगल ठाकुर इस प्रकार से कह रहे हैं कि राधा जी के संग जब कृष्ण का मुख कमल होता है तो उसको जी भर कर देखने के लिए मैं क्या करूं। मेरी उत्कंठा एज सखी के रूप में मेरी उत्कंठा है, मेरे चित्त में अति चपलता है, और उस चपलता को केवल आप जानते हो और केवल मैं जानती हूं। इसीलिए आप अपना वो सुंदर मुरली मनोहर मुख कमल मेरे नेत्रों के आगे प्रकाशित करो, क्योंकि अब मुझ में बिल्कुल धैर्य नहीं है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। इस प्रकार से 3 प्रकार के भाव एक ही श्लोक के अंदर निहित हैं। राधा जी का क्या भाव है, उसके बाद सखी के रूप में क्या भाव है, और साधक अवस्था में किस प्रकार का भाव है। तो भक्तों की एक यही कामना होती है, भक्त को भगवान का मन में दर्शन करके, हृदय में दर्शन करके तृप्ति नहीं होती। जो योगी ज्ञानी हैं वो हृदय के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भक्त को तो साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं। सामीप्य, भगवान की समीपता होगी, भगवान दृष्टिगोचर होंगे, तभी तो उनके चरण कमल सहलाएंगे। भगवान भक्त की इच्छा होती है भगवान के चरण पलोटूं, अपनी स्वामिनी के चरण संवहन करूं। वो तो तभी होगा जब साक्षात दर्शन देंगी। बिना दर्शन दिए तो हम कैसे सेवा करेंगे। तो साक्षात सेवा की उत्कंठा को हृदय में धारण करना और व्याकुल चित्त से उसी के लिए भगवान से ही प्रार्थना करना, भगवान को ही उल्टी सीधी भी सुना देना, क्योंकि यहां तो लौकिक सद्वंतुवत भाव है ना। तो जब हृदय इतना द्रवित हो जाता है तो भक्त जो है ये भी भूल जाता है कि किसी प्रकार की कोई मर्यादा है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मैं अत्यंत तुच्छ जीव हूं। इस प्रकार की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं रहता। सीधे भगवान को जो है एक प्रकार से चैलेंज दे रहा है कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसलिए तीसरा कोई जानता नहीं, हम दोनों को ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आप मुझे रास्ता बताइए, किम करोमी, मैं क्या करूं। किंकरी का स्वभाव है, किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं कि आप अपने उस माधुर्यमय स्वरूप को मेरे दृष्टिगोचर करो और मैं आपकी साक्षात सेवा कर सकूं। इस प्रकार से 32वां श्लोक हम लोग श्रवण किए हैं। अगले सत्र में हम 33वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।